हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी विद दिव्रॉक। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 3 दिसंबर 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। और क्वेश्चंस देख के आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में विद देयर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको आज मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ इसके हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी, तो कुछ गलत नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ, क्वेश्चन में जो भी इंसिडेंट शेयर हुए हैं फ्रेंड्स, उसके जो भी फैक्ट्स हैं कि क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो। एंड किस आर्टिकल के थ्रू ये स्टार्ट किया गया है ये भी मैं शेयर करने वाली फ्रेंड्स। आई नो आप वेट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए, सो चलते हैं आंसर्स की तरफ। इससे पहले फ्रेंड्स कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें, आप चैनल को सबसे पहले फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें। अनसब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले और लाइक बटन पे हिट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून AFSPA को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 माह तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है AFSPA कानून को, जो है लॉ को। और फ्रेंड्स ये एक तरह के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नागालैंड। तो AFSPA जो 1958 के एक्ट के तहत इसको लगाया गया है फ्रेंड्स। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो माउंट सारामती कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान में किन 3 आधारों पर लगाया जाता है फ्रेंड्स? तो आप याद रखेंगे, एक सशस्त्र विद्रोह के तहत, दूसरा युद्ध के तहत और तीसरा बाहरी आक्रमण के तहत। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 352 के तहत। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखेंगे। ये इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। तो 100 डेज का जो पढ़ाई अभियान था, इसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। और इसका राइट आंसर होगा पढ़े भारत। तो ये पढ़े भारत जो है ये अभियान है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे वुड डिस्पैच को। सार्थक पहल का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से है। शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक पहल को स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं इससे कुछ जुड़े और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सो देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कस्तूरीगन की सिफारिश पर इसको लगाया गया था फ्रेंड्स। जो लगाया गया 2020 शिक्षा नीति है वो। शिक्षा किस सूची का विषय है फ्रेंड्स? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो आप याद रखेंगे मूल संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय था? तो राज्य सूची का ये विषय था फ्रेंड्स। लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो किया गया 1976 में, तो इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया शिक्षा को। तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी किया गया है? तो 2021 में ये नीति जारी की गई है, इसलिए 21 रखा गया है। और ये महिलाओं के लिए नई नीति है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने। और तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स CM MK स्टालिन है। इस नीति के छात्राओं को मार्शल आर्ट सिखाने का प्रावधान है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही ये सभी पार्टी में 33.3% का आरक्षण दिया जाएगा। दैट मीन्स फ्रेंड्स कि जो 33.3% सीटें जो होगी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी तमिलनाडु में। और बसों में 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। और इसके साथ ही महिलाओं को निःशुल्क यानी कि फ्री कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी फ्रेंड्स। तो ये से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स है जो मैं आपको इससे रिलेटेड है बता देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में किस योजना के तहत छात्रों को फ्री में कोचिंग दी जाती है? तो इसका नाम है अभ्युदय योजना। तो उत्तर प्रदेश में जो छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाती है अभ्युदय योजना के तहत दी जाती है। राजस्थान में जो छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाती है अनुप्रीति योजना के थ्रू दी जाती है। पिंक प्रोटेक्शन अभियान जो है वो केरल में स्टार्ट किया गया है लड़कियों के लिए। और समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? तो ये चेन्नई से लॉन्च किया गया समुद्रयान को। तो ये और भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है? तो कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है फ्रेंड्स। और बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? तो राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया। और ये चालुक्य वंश से थे।
तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। तो ये आप याद रखेंगे। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पशु युद्ध स्मारक मेरठ में है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है, और राष्ट्रीय विरासत संस्थान जो है नोएडा में है उत्तर प्रदेश के। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय जो है लोथल में है, ये गुजरात में है फ्रेंड्स। एंड 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये नियुक्ति से क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरेंद्र सिंह पठानिया। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1971 युद्ध के बाद रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर अधिनियम 1978 के तहत हुआ था। तो आप याद रखेंगे अधिनियम को, और किस समिति की सिफारिश पे हुआ था ये भी आप ध्यान में रखेंगे, रुस्तम जी समिति। नेक्स्ट इससे कुछ फैक्ट्स जुड़े हैं वो देख लेते हैं। तो बीएसएफ के महानिदेशक जो है वो पंकज कुमार हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह है फ्रेंड्स। एंड असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नैयर हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। सीआरपीएफ के महानिदेशक जो है सील वर्धन है। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल कारगर है। अगला क्वेश्चन, भारत के अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो भारत ने अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है फ्रेंड्स वो यहाँ पे दिया, श्रीलंका को हराकर जीता है। और अंडर 19 एशिया कप का कुल 9 बार आयोजन हुआ फ्रेंड्स, और 8 बार ये खिताब भारत ने जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता तमिलनाडु, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हिमाचल प्रदेश, संसद मैत्री संघ किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021? देखते हैं, आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर निकिता सोकल इनका नाम है फ्रेंड्स, और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और इस अवार्ड का उद्देश्य है समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखेंगे कि किस वजह से ये अवार्ड वितरित किया जाता है, प्रतियोगिता किया जाता है। और आज इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मिस यूनिवर्स 2021 हरराज संधू बनी है फ्रेंड्स। रामानुजन पुरस्कार हाल ही में जिस महिला ने जीता है उनका नाम नीना गुप्ता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क बने हैं। हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है? तो राइट टू पी अभियान कहां पे शुरू हुआ है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। और सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ और सभी को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो स्वच्छ और सबकी की उपलब्धता शौचालयों के लिए बढ़ाना ये उद्देश्य है फ्रेंड्स। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स। हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो इसका नाम है बड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज। तो इसको जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स। और राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है फ्रेंड्स। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ कनाडा से जिन्हें सम्मानित किया गया वो भारतीय मूल के हैं, और उनका नाम है फ्रेंड्स डॉक्टर बैंकुटम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रदीप मंचेट। तो इन तीनों को दिया गया है फ्रेंड्स। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो डॉक्टर बैंकुटम अय्यर लक्ष्मण वैज्ञानिक है, नवजीत सिंह ढिल्लो जो है वो व्यापारी हैं, और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट जो हैं वो बाल विशेषज्ञ हैं। तो आप ये पता रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं।
तो ऑर्डर ऑफ जावेद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात का सम्मान है। और विनपेंग कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये फेमस है विनपेंग। एस्किमो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो और कुछ देख लेते। हाल ही में कनाडा के रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अनीता आनंद, ये भी भारतीय मूल की हैं। तो आप याद रखेंगे कनाडा के किस झील में यूरेनियम भंडार पाया जाता है? तो अथावास्का झील इसका नाम है, जहां यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64 स्थापना दिवस मनाया गया, यानी फाउंडर डे। और 64 फाउंडर डे मनाया गया 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ध्येय वाक्य इसका जो है वो वलस्य मूलम विज्ञानम है। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी हैं। प्रलय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है, इसके बारे में है। पिनाका मिसाइल जो है वो 44 सेकेंड में 72 रॉकेट लॉन्च कर सकती है, तो इसकी ये क्षमता है फ्रेंड्स। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस की सहायता से बनाई जा रही है। और जी सतीश रेड्डी को हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और BARC का मुख्यालय जो है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किससे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया? तो जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO नियुक्त हुए हैं उनका नाम है फ्रेंड्स विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये इनका नाम है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? तो ए इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष समिति, यहाँ पे याद रखेंगे। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? नेक्स्ट इसका एक और है, वो विवेक देवराय समिति है, तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। भारत के सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ है, आप याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नमिता गोखले। तो नमिता गोखले इनका नाम है फ्रेंड्स। और कुछ बुक्स हैं और इसके राइटर हैं, उसका नाम देख लेते हैं। तो दया प्रकाश सिन्हा, ये हिंदी राइटर है, सम्राट अशोक नाटक के। एंड नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, ये संस्कृत के शायरी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे और इनको ये पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स इसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में। ये 3 जैन के 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और उसके फैक्ट्स से मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।